शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ऐसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। और बेस वो होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर, विच आर बिटर इन टेस्ट। एसिड विच आर सॉर इन टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, और जो बिटर, जो कड़वे होते हैं, उन्हें बेस कहते हैं, ठीक है। और साल्ट वो होते हैं जो एसिड और बेस को मिलाकर बनते हैं, उसे साल्ट कहते हैं, ठीक है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लिटमस एक पदार्थ होता है जो ब्लू होता है, तो उसको रेड कर देता है। उसको लिटमस को अगर एसिड में मिलाएंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, और अगर बेस में मिलाएंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई टेस्ट करके बताने वाली, ये तो हो गई टेस्ट करके पहचानने वाली बात। टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। और हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एसिड में मिलाने पर उनका कलर या तो चेंज हो जाता है या तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है। उसे इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर द सब्सटेंस विच शो वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कलर या ऑडर इन द एसिडिक मीडियम एंड अ डिफरेंट प्रॉपर्टी इन द बेसिक मीडियम। एसिड में मिलाने पर इनका कलर चेंज हो जाएगा और बेस में मिलाने पर इनका कलर दूसरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। या तो कलर चेंज होगा या तो इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, ऑडर, या तो इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। ऑडर मतलब स्मेल, ठीक है। इंडिकेटर विच शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। जो इंडिकेटर, जो सब्सटेंस जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर शो करते हैं, एसिड में मिलाने पर दूसरा कलर शो करेगा, बेस में मिलाने पर दूसरे कलर शो करेंगे, तो उसे इंडिकेटर कहेंगे। अगर आपको सिर्फ इंडिकेटर लिख के दिया है, इंडिकेटर, तो समझ लेना ये कलर वाला है, ठीक है। इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ऑडर डिफरेंट स्मेल। दूसरी अगर स्मेल अगर एसिड में मिलाने पर चेंज हो रही है और बेस में मिलाने पर दूसरी स्मेल आ रही है, तो उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहेंगे। अगर सिर्फ इंडिकेटर दिया होगा तो आप ये कलर वाला मानेंगे, और अगर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लिख के दिया है तो आप ये स्मेल वाला मानेंगे, ठीक है, ऑडर वाला। इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं। इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं लैब में, तो सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल होते हैं जो जब नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे है लिटमस, पहला नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। इसको अगर एसिड में मिलाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। लिटमस दो तरह का होता है, ब्लू एंड रेड। ब्लू लिटमस को अगर एसिड में मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस को अगर बेस में मिलाएंगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, मतलब लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है। लाल पत्ता गोभी को अगर एसिड में मिलाते हैं तो वो लाल ही रहती है, ठीक है। और अगर बेस में मिलाएंगे तो वो ग्रीन हो जाएगी, बेस में मिलाएंगे तो वो ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी को अगर एसिड में मिलाएंगे तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर हल्दी को अगर बेस में मिलाएंगे तो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, मतलब लाल भूरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। ये तीन हो गए नेचुरल इंडिकेटर, ये मतलब नेचुरल है। पत्ता गोभी, टर्मरिक, हल्दी, लिटमस। लिटमस भी एक पौधा होता है, उसमें से निकालते हैं लिटमस। ये सिंथेटिक दो हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। पहला है फिनोल्फ्थेलीन। ये आगे क्लासेस में पढ़ोगे क्या होता है, कौन सा केमिकल कैसे बनाया जाता है। अभी के लिए सिर्फ ये नाम जान लीजिए, फिनोल्फ्थेलीन। इसको अगर एसिड में मिलाएंगे तो एक कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेस में मिलाएंगे तो एक पिंक कलर का दिखाई देगा। अगर एसिड में मिलाएंगे तो उसे एक कलरलेस हो जाएगा, बेस में मिलाएंगे पिंक कलर का हो जाएगा। अगला है मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा होगा ऑरेंज कलर का होता है,
ठीक है। और अगर इसको अगर एसिड में मिलाएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में मिलाएंगे तो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाते हैं, और ये सिंथेटिक हैं जो लैब में बनाए गए हैं। कुछ और इंडिकेटर हैं जैसे ऑनियन, प्याज को अगर एसिड में मिलाएंगे, ठीक है, तो उसकी स्मेल वही रहेगी बल्कि और बढ़ जाएगी, ठीक है। प्याज की जो स्मेल होती है वो वही रहेगी बल्कि और बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर बेस में मिलाएंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, नो स्मेल। सेकंड है वनीला एसेंस, वनीला की खुशबू। अगर एसिड में मिलाएंगे वनीला को तो उसकी स्मेल वही रहेगी, रिटेन स्मेल, कोई चेंज नहीं होगी स्मेल में। और अगर बेस में मिलाएंगे तो इसकी भी स्मेल गायब हो जाएगी। तीसरा है क्लोव ऑयल, लौंग जानते हैं, लौंग का ऑयल, लौंग का तेल। उसको अगर एसिड में मिलाएंगे तो उसकी भी स्मेल वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और अगर बेस में मिलाएंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये कौन सी स्मेल वाले हैं ना, तो इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एसिड्स शुरू करते हैं। एसिड ये वर्ड कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड है, एसिडस, इससे निकला है। लैटिन एक लैंग्वेज है, उसका वर्ड है एसिडस। इसका मतलब होता है सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। एसिड ऐसे केमिकल होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होंगे, और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देंगे, ब्लू लिटमस को रेड बना देंगे, ठीक है। उसे एसिड कहते हैं। दूसरी भी परिभाषा है, डेफिनेशन, जैसे एसिड जो पानी में मिलाने पर, एक्वस सॉल्यूशन में पानी में मिलाने पर H+ आयन देंगे, H+ आयन निकाल देंगे, उसे कहेंगे एसिड्स, ठीक है। H+ आयन को कहते हैं, H+ आयन कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ये अपनी पीरियोडिक टेबल का सबसे गरीब एलिमेंट है, ठीक है। इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। जब भी हाइड्रोजन से अगर कोई नॉन मेटल जुड़ा है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो समझ लेना कि इसमें से हाइड्रोजन के साथ अगर नॉन मेटल जुड़ा है, समझ लेना कि ये एक एसिड है, इसमें से H+ निकलने वाला है, ठीक है। पानी में मिलाने पर इसमें से H+ निकलेगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, ठीक है। जब भी पानी में मिलाएंगे तो ये समझ लो ये चोर है, सबसे बड़े इलेक्ट्रॉन चोर, ये कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन चोर। ये इनका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, हाइड्रोजन का सबसे गरीब है, ये कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। जब भी जैसे HF है, इसको अगर पानी मिलाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जब ये छीन लेंगे तो हो जाएगा F-, इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, प्लस H+ हो जाएगा, H+, ठीक है, H+ निकाल दिया। तो ये से कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। अब ये याद कर लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इन सभी के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो समझ लेना वो एसिड है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नीचे लिख रहे हैं, HCl एसिड है, ठीक है। अगला है H2SO4, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये एसिड है, ठीक है। और
COOH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ा है, समझ लेना ये एसिड है या एसिड, वैसे H+ निकलेगा। अगला है सोर्स ऑफ डिफरेंट एसिड, कौन कौन से एसिड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लेमन, नींबू और संतरे में, लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स, अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। मिल्क, दूध, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। विनेगर, सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जो हम अगली वीडियो में बताएंगे।